हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। माय नेम इज केशव कटोच। 11 अक्टूबर 2023 को कैबिनेट की मीटिंग होती है और इसमें कई सारे बड़े फैसले जो है वो लिए जाते हैं, जिसमें सबसे मेन फैसला जो है वो आपका क्या है, एचपी फॉरेस्ट गार्ड की जो है वो 100 पोस्ट जो है वो आपकी वैकेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो है इसकी भर्ती जो है वो आपको जल्द ही देखने को मिलेगी, क्योंकि इसको कैबिनेट की जो है वो मंजूरी जो है वो मिल गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपका इसका सिलेबस क्या रहेगा, क्या क्या सब्जेक्ट्स आपको इसमें मिलेंगे और क्या आपके फिजिकल स्टैंडर्ड इसमें रहेंगे और एज क्राइटेरिया क्या रहेगा, और इस पेपर को किस तरीके से आपका ये जो पेपर है उससे पहले कितने अच्छे तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं कि पहले देख लेते हैं कि कैबिनेट का जो डिसीजन है वो क्या है। देखो यहाँ पे सीधा लिखो, ये आप सीधा ऑफिशियल एचपी गवर्नमेंट की जो साइट है वहां पे है, स्टेट कैबिनेट इन इट्स मीटिंग है टुडे अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ चीफ मिनिस्टर ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू डिसाइडेड टू अप्रूव। पहले तो इन्होंने वन मित्र स्कीम को जो है, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की है, जो वन मित्र जो है, इनको यह मंजूरी जो है वो दी गई है। और इसके साथ साथ इन्होंने ये बोला है, दे गिव एनओडी टू फिल अप 100 वैकेंट पोस्ट। कितनी? 100 वैकेंट पोस्ट जो है आपकी, जिन्होंने पहले बोला था कि ये 350 कुछ पोस्ट आपके आने वाली, वो नहीं है, 100 वैकेंट पोस्ट ऑफ फॉरेस्ट गार्ड इन द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे। तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे आपकी ये 100 पोस्ट जो है वो आपकी आ सकती है बहुत जल्द। तो तैयारी करना शुरू कर दो, ठीक है। तैयारी नहीं करोगे तो यहां पे फंस जाओगे। यही मौका है आपके पास कि आप अच्छे से तैयारी कर सके, और यहां पे आप अपने सिलेबस को देखिए, आपको एलिजिबिलिटी को देखिए और तैयारी शुरू कर दीजिए। तो ये 100 पोस्ट आपकी कभी भी, क्योंकि देखो कैबिनेट की तरफ से अप्रूवल हो गया तो फटाफट ही पोस्ट आपकी जो है वो ये आ सकती है। कैबिनेट तक इसकी बात जो है वो पहुंच चुकी है। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें तो सिंपल तौर पे मैं आपको बताता हूँ कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी। ये पुरानी नोटिफिकेशन 2021 की नोटिफिकेशन है, उसी के तौर पे ये है। यहाँ पे आपको सिंपल क्या है, 10+2 आपका होना चाहिए, हिमाचली आप होने चाहिए, ठीक है। आपकी स्कूलिंग या तो 10+2 यहां से होनी चाहिए या फिर आप बोनाफाइड होने चाहिए। इंप्लॉयमेंट एक्सचेंज में आपका नाम होना चाहिए। आपकी उम्र, यहां पे ध्यान, सबसे मेन चीज है, आपकी उम्र जो है वो 18 से 30 के बीच में होनी चाहिए। तो मतलब 18 to 30 ईयर्स के बीच के बच्चे ही जो है वो इसको मेल और फीमेल दोनों भर सकते हैं। 10+2 यहाँ पे इन्होंने क्वालिफिकेशन जो है वो मांगी हुई है। देखो 18 से 30 वर्ष यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अभिवर्ती जो है वो रोजगार कार्यालय में पंजीकृत होना चाहिए। तो यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन मैंने आपके सामने रखी है, मेन आपको बता रहा हूं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन 10+2 है, उसके साथ साथ आप हिमाचल एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज पे आप रजिस्टर्ड है, अगर आप हिमाचल वासी हैं या फिर आप हिमाचल से आपने 10+2 और ये वगैरह की है, और उसके साथ साथ आपकी 18 से 30 वर्ष तक की आयु है, जब ये नोटिफिकेशन निकलेगी तब तक आपकी 30 वर्ष की आयु है, तो आप इस फॉर्म को जो है वो भर सकते हो, ठीक है। और इसमें यह भी लिखा हुआ है एससी और एसटी के लिए और जो ओबीसी के लिए यहाँ पे 5 वर्ष की छूट भी जो है वो यहाँ पे इन्होंने दी हुई है। तो जो भी बच्चे कैटेगरी में आते हैं वो यहाँ पे कंफ्यूज ना हो 30, क्योंकि यहाँ पे एज रिलैक्सेशन भी जो है वो दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं। तो हाइट और जो चेस्ट है, यहाँ पे बिना फुलाए और फुलाकर ऊंचाई 165 यहाँ पे सेंटीमीटर बोली गई है मेल के लिए, ठीक है। और फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर यहाँ पे दी हुई है। 79 बिना फुलाई, 74 है फुलाई, 84 और 79 यहाँ पे दी गई है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके पहले होंगे और उसके बाद आपका टेस्ट जो है वो यहाँ पे होगा। अब ये कैसा प्रोसेस करते हैं, पहले टेस्ट लेते हैं फिर फिजिकल लेते हैं, दैट इज ऑल डिपेंड ऑन द न्यू नोटिफिकेशन। बट पहले क्या होता था कि पहले फिजिकल स्टैंडर्ड्स आपके चेक किए जाते थे, उसके बाद आपका जो है वो क्या किया जाएगा, दैट इज योर टेस्ट जो है आपको उसके लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद देखा जाए कि आपको जो फिजिकल करवाया जाएगा उसमें जैसे सेम आप अगर पुलिस कांस्टेबल की भी देखोगे तो सेम आपको ऐसी देखने को मिलेगी। 100 मीटर की दौड़ आपको 14 सेकंड में करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आपको 800 मीटर की दौड़ जो है यहाँ पे आपको कैसे करनी पड़ेगी, 2 मिनट और 45 सेकंड में करनी पड़ेगी। और इसमें कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाएगा, दौड़ में कोई भी अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जाता। बट क्या बोलते हैं, लॉन्ग जंप और हाई जंप में आपको 3 अटेम्प्ट दिए जाते हैं। 1.25 और 4 मीटर का आपको यहाँ पे क्या दिया जाएगा, दैट इज योर। ये पुरुषों की बात कर रहा हूं, मेल्स की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। फीमेल्स यहाँ पे घबराए ना कि आपका इतना मतलब आपको 100 मीटर 14 सेकंड में करनी पड़ेगी। आपके लिए 100 मीटर 17 सेकंड में है, 800 मीटर 4 मिनट 15 सेकंड में है। और दैट इज योर हाई जंप जो है 1 मीटर और लॉन्ग जंप जो है वो 3 मीटर है। इनमें आपको 3 अवसर मिलेंगे, बट रनिंग में आपको कोई भी अवसर जो है वो नहीं मिलेगा। तो जो भी इन परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे वही आगे आपके टेस्ट में जो है वो आपके जाएंगे। और टेस्ट जो है इसका बहुत अच्छा भी आता है। पहले आपके 85 100 मार्क्स का आपका 85 का क्या बोलते हैं 100 क्वेश्चन होते थे, 85 मार्क्स के 15 मार्क्स का आपका डॉक्यूमेंटेशन होता था।
अब आपका जो है नया पेपर जो आपका आएगा वो नई नोटिफिकेशन और नए तरीके से नए चयन आयोग के द्वारा भी आपका आ सकता है। तो यहाँ पे अब आपका जो नई नोटिफिकेशन मिलेगी, बट सिलेबस आपका सेम रहेगा। सिलेबस आपका क्या रहेगा, देखो ये आपका मेन सिलेबस है जो कि आपका पेपर में आने वाला है। 2021 का पेपर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो 2021 के पेपर में भी यहीं से आपके क्वेश्चंस आपको बनेंगे। जनरल इंग्लिश के आपके क्वेश्चंस आपको बनेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ जनरल साइंस एंड फॉरेस्ट एंड हिमाचल प्रदेश, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से आपको फॉरेस्ट्री के एक्ट से क्वेश्चंस आते हैं, जनरल साइंस से आपको क्वेश्चंस आते हैं, 20 तक क्वेश्चंस आपको यहां से देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ साथ जनरल अवेयरनेस जिसमें आपके फैक्चुअल नॉलेज, खासकर आपके जो अवार्ड्स होते हैं, आपके डेज होते हैं, आपकी हाईएस्ट, लॉन्गेस्ट, लार्जेस्ट, ऐसी चीजें आपको पूछी जाती है। कौन सी लेक कहां पे है, ये प्लेस कहां पे है, किसी की कैपिटल पूछी जाती है, ऐसे क्वेश्चन। उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, है ना, ऐसे क्वेश्चंस आप पूछेंगे। और उसके साथ साथ मैथ आपको पूछा जाएगा, रीजनिंग भी आपको पूछी जाएगी, और एनवायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ में आपको कई सारे क्वेश्चंस आए। एनवायरमेंट, क्योंकि आप फॉरेस्ट में जा रहे हैं तो आपको एनवायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, और मेंटल एप्टीट्यूड जो कि रीजनिंग के साथ ही मैं कनेक्ट करूंगा, इसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। बट पिछली बार का अगर मैथ के क्वेश्चंस देखोगे तो अर्थमेटिक से आपको क्वेश्चन है, उसके साथ साथ आपको मेंजरेशन से क्वेश्चंस, आपको अलजेब्रा से क्वेश्चन, आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेगा। तो वो सब आपको यहाँ पे पढ़ना ही होगा। एक क्वेश्चन के लिए भी आपको क्या यहाँ पे पूरी की पूरी जान जो है वो लगानी पड़ेगी। अगर मैं एप्टीट्यूड और रीजनिंग की बात करूं तो इसमें आपको देखो अलजेब्रा आपका इंक्लूडेड है, उसकी डिफरेंशियल ज्योमेट्री आपकी इसमें, नंबर सीरीज में क्यों लिख रहा हूं, यहाँ पे कई बंदे इस पे अगेंस्ट होंगे, सर नहीं आते। आप पिछला पेपर उठा के देखो, आपको सिंपल जो ज्योमेट्री या फिर सिंपल आपको मेंजरेशन या सिंपल आपको अलजेब्रा जो है उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद आपको नंबर सीरीज, सिंबल सीरीज, वर्बल क्लासिफिकेशन, एसेंशियल पार्ट, एनालॉजी, आर्टिफिशियल लैंग्वेज, लॉजिकल प्रॉब्लम, ये सारे के सारा सिलेबस आपको जो है वो इसमें पूछा जाएगा। नॉर्मल रीजनिंग भी जो आपको पूछी जाएगी, इसमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट भी पूछा जाता है, सीरीज भी पूछ सकता है, डाइस से क्वेश्चन भी जो है वो आपका बन सकता है। रीजनिंग इज ओपन, वर्बल नॉन वर्बल है, तो आपको यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे आपने ध्यान रखना, बेसिक मैथमेटिक्स आपका पूछा जाएगा, मेंजरेशन आपकी पूछेगी, परसेंटेज आपसे पूछी जाएगी। तो ये सारा का सारा जो आपका सिलेबस है ये आपका इसमें ही पूछा जाएगा। वर्बल रीजनिंग आपसे ज्यादातर जो है वो लॉजिकल प्रॉब्लम जो है वो आपकी यहाँ पे पूछी जाएंगी। इसके बाद अगर आप जनरल अवेयरनेस की बात करोगे तो यहाँ पे नेबरिंग कंट्रीज कौन सी है, हिस्ट्री पूछी जाएगी, इकोनॉमिक्स, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज, कल्चर ऑफ इंडिया, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज और पोल्यूशन, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा एंड फौना, नेशनल पार्क, न्यू इन्वेंशन, हैंडीक्राफ्ट, ट्राइब, ये सारा सिलेबस आपका जो है वो आपका जनरल अवेयरनेस और आपकी नॉलेज में इंक्लूड होगा। जनरल इंग्लिश में हमें पता है कि हमारे मेन आपके पार्ट ऑफ स्पीच हमें पता होना चाहिए, इडियम फ्रेजेस हमें पता होना चाहिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फिलिंग द ब्लैंक्स हमें प्रेपोजिशन पता है, कंजक्शन पता है, आर्टिकल्स पता है, इनसे हमें क्वेश्चंस बनते हैं, एरर मिस्टेक से हमें क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो ग्रामर के साथ साथ आपको पैसेज भी पूछा जा सकता है, स्पेलिंग, सिनोनियम, इंटोनियम्स, ऐसे क्वेश्चन आपको जो है वो पेपर में पूछे जाते हैं। उसके बाद एनवायरमेंट से, वाइल्ड लाइफ से भी आपको बायोडाइवर्सिटी से लेकर, पोल्यूशन से लेकर, एनवायरमेंटल टर्म से लेकर, इंडिया की कौन कौन से एक्ट्स आपके हुए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जैसे 1972 है ना, एयर पोल्यूशन एक्ट है, वाटर पोल्यूशन एक्ट है, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंट फॉरेस्ट पॉलिसी है हमारी, नेशनल कंजर्वेशन है, बायोडाइवर्सिटी हमारा एक्ट कब आया, हिमाचल का कब आया, इसको हिमाचल के साथ रिलेट करके भी आपने रखना है। हिमाचल का एनवायरनमेंट भी जो है वो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जब आप इकोनॉमिक सर्वे को पढ़ते हो तो इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ जो फॉरेस्ट एग्रीकल्चर जो हमारा पार्ट है, फॉरेस्ट और एग्रीकल्चर जो हिमाचल जीके में, एचपी जीके में आप अगर जो फॉरेस्ट को पढ़ते हैं, फॉरेस्ट के साथ साथ आप एग्रीकल्चर को जो पढ़ते हैं, हॉर्टिकल्चर को जो पढ़ते हैं, और जो एनवायरनमेंट हमारा है हिमाचल का, और जो ज्योग्राफी है हिमाचल की, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो कि आपके पूछे जाएंगे। और इन सभी में आपको एचपीजीके का भी जो है वो ध्यान में रखना है कि एचपीजीके भी हमें पढ़नी है, हिमाचल के टेम्पल्स वगैरह, ट्राइब्स वगैरह सब कुछ हमें पढ़ना है। तो एचपीजीके, एचपी का पेपर दे रहे हो तो एचपीजीके तो आपकी बनेगी ही बनेगी, ठीक है। तो इसके बाद अब हमने आपके लिए क्या किया, आप 3 महीने में अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, तो हम आपके लिए 19 अक्टूबर से दैट इज ऑनलाइन बैच 1 हमारा फॉरेस्ट गार्ड भर्ती के लिए जो है वो लॉन्च कर रहे हैं। तो जो भी बच्चे इसको ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करके, या फिर 7814846248 पे कॉल करके भी इस कोर्स से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो हमसे ले सकते हैं। 19 अक्टूबर से ये बैच स्टार्ट हो जाएगा, क्लासेस आपको मिलेगी दिन में 4, तो 3 मंथ्स के अंदर अंदर, 3 मंथ्स के अंदर अंदर मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको मिलेगा क्या क्या। देखो ये बैच जो है ये आपका प्रॉपर जो है वो फॉरेस्ट गार्ड के लिए होगा।
फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे जो है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं, इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए इसमें आपको वीडियो लेक्चर्स जो है वो मिलेंगे और जो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में होंगे, जिनको आप कभी भी कहीं पे भी बैठ के देख सकते हैं। उसके बाद आपको क्या दिया जाएगा, इसमें आपको पीडीएफ नोट्स भी दिए जाएंगे और जब आपका पेपर आएगा तब भी आपको एक्स्ट्रा क्लासेस जो है वो दी जाएंगी आपको ऑनलाइन, आप सिर्फ उसको एक्सेस कर सकते हैं जो पेड बैच में होंगे। तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी आपको दी जाएंगी, एक्स्ट्रा नोट्स भी आपको उस टाइम पे रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। लाइव डाउट सेशन आपका एवरी सैटरडे लिया जाएगा, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसमें आ सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी टेस्ट सीरीज भी इसमें इंक्लूड होगी, आपको टेस्ट सीरीज भी दी जाएगी। जब आपका पेपर आएगा तो आपको टेस्ट सीरीज इसके अंदर ही मिलेगी, टॉपिक वाइज टेस्ट आपको इसके अंदर मिलेंगे। कम से कम आपको यहाँ पे 2500 से प्लस जो है वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। टेस्ट सीरीज आपको 5 यहाँ पे टेस्ट सीरीज जो है वो देखने को मिलेंगी, जिनको आप सॉल्व करके अपना पेपर जो है वो सुनिश्चित कर लेते हैं, अपनी पोस्ट सुनिश्चित कर लेंगे। तो जो भी बच्चे इंटरेस्टेड हैं, ये सारी चीजें आपको जो वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट, सब कुछ भी अलग से नहीं है। एचपीजी के भी आपकी इसमें इंक्लूडेड है, मैथ्स भी इसमें इंक्लूडेड है, रीजनिंग भी है, एनवायरमेंट भी है, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। तो आपको करना क्या है, सिंपल, आपको निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड करना है। कौन सी? निम्बस करियर्स ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो या फिर इस नंबर पे 7814846248 पे भी कॉल करो, डायरेक्टली लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ, निम्बस करियर ऐप का नंबर भी दिया हुआ है। जो बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, इट्स ए बिग अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अभी तैयारी करोगे तभी आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट होगा, अदरवाइज नोटिफिकेशन के बाद आपको 1 या 1.5 महीना ही मिलता है। ठीक है, तो कैबिनेट ने अप्रूव कर दी है 100 पोस्ट। तो अब आपके ऊपर है कि तैयारी अगर आप अच्छे से नहीं करेंगे तो पेपर में कहीं ना कहीं हम कंफ्यूज हो जाते हैं और पेपर हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है। वो 1-2 नंबर की लड़ाई, जो 10 नंबर की लड़ाई जो होती है, वही होती है तैयारी। तो हमारे साथ एचपी स्टडी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।